हेलो एवरीवन, वेलकम इन शिप्रानॉमिक्स चैनल। स्टूडेंट, राजस्थान गवर्नमेंट के द्वारा एएसओ की भर्ती का नोटिफिकेशन दे दिया गया है 2024 के लिए। तो इससे जुड़े हुए जितनी भी पर्टिकुलर्स हैं मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी और इसका क्या सिलेबस है, कैसे तैयारी करनी है, और साथ ही साथ एक अनाउंसमेंट भी मैं कर दूं कि इस एग्ज़ाम के लिए एएसओ के लिए मेरे द्वारा लाइव बैच शुरू किया जा रहा है। तो आप मेरे लाइव बैच में एडमिशन भी ले सकते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। First, let me introduce myself, student. I am Dr. Shipra ma'am. I am UGC NET JET qualified PhD from University of Jammu. I am diploma in business finance, and my special paper is econometrics and mathematical economics. And I am lifetime member of Indian Economics and Allied Sciences Association. My teaching experience is more than 10 years. एंड स्टूडेंट, ये मेरा मोबाइल नंबर है। ये मोबाइल नंबर है 9320634901। आप इस नंबर पर किसी क्वेरी के लिए मैसेज कर सकते हैं। एंड स्टूडेंट, मेरे द्वारा इस कोर्स को स्टार्ट किया जा रहा है, जिसका नोटिफिकेशन मैंने दे दिया है। लाइव कोर्स मेरे द्वारा स्टार्ट किया जा रहा है एएसओ राजस्थान के लिए। और मैं राजस्थान इकोनॉमिक बहुत बार पढ़ा भी चुकी हूँ। एंड राजस्थान में मैं ऑफलाइन भी पढ़ा चुकी हूँ। आप लोगों में से बहुत सारे स्टूडेंट हैं मेरे वहाँ पे। ठीक है, तो ये जो बैच होगा इसके बारे में मैं आपको बता दूं कि ये बैच जो है मॉर्निंग की बैच होगी 11 o'clock की, और मंडे टू फ्राइडे क्लासेस होंगी एंड सैटरडे इसका टेस्ट होगा। और इस बैच में स्टूडेंट जितने भी पेपर्स हैं उसको मैं अभी डिस्कस करूंगी कैसे इसको करना है। तो चलिए इसकी डिटेल एनालिसिस करते हैं। सबसे पहले देखो, शैक्षणिक अर्हता मतलब क्वालिफिकेशन क्या है। सबसे पहली बहुत ही ज़रूरी होती है कि शैक्षणिक अर्हता जाने, आयु सीमा जाने, कितने एज के लोग इसको भर सकते हैं। तो स्टूडेंट यहाँ पर दिया हुआ है कि दिनांक जनवरी 2025 को, 1 जनवरी 2025 को आपकी न्यूनतम आयु सीमा होनी चाहिए 18 वर्ष और अधिकतम 40 वर्ष। तो ये बहुत बढ़िया सा डिटेल में दिया गया है। 18 से 40 काफ़ी ज़्यादा लोग इसको भर सकेंगे, काफ़ी बड़ी संख्या में भर सकेंगे। और एक चीज़ यहाँ ध्यान रखिएगा, अगर 40 वर्ष तक का यहाँ पर दिया गया है मतलब कंपटीशन काफ़ी हाई रहेगा, क्योंकि जैसे जैसे एजुकेशन में आप आगे बढ़ते जाते हो आप काफ़ी एक्सपीरियंस होते जाते हैं। तो 40 इयर्स मैक्सिमम है, तो बहुत ही एक्सपीरियंस लॉट भी इसमें रहेंगे जिन्होंने काफ़ी अच्छी पढ़ाई कर रखी है। तो इसको काफ़ी बढ़िया से आपको करना पड़ेगा। ठीक है। और दूसरी बात है स्टूडेंट, इसमें जो वेतन का रनिंग पे बैंड है, लेवल ग्रेड पे है 4200। शैक्षणिक अर्हता में अब देखो कौन कौन से स्ट्रीम वाले इसको भर सकते हो। सबसे पहले तो आपका एटलीस्ट सेकेंड क्लास होना चाहिए मास्टर्स डिग्री में। एटलीस्ट मतलब कम से कम आपने मास्टर्स डिग्री में सेकेंड क्लास किया हुआ है। फर्स्ट है तो बिल्कुल मोस्ट वेलकम, है ना। स्ट्रीम मतलब आपका मैथ है या फिर सांख्यिकी है या फिर इकोनॉमिक्स है या कॉमर्स है। इन चारों में से अगर आपने किसी में भी मास्टर्स किया हुआ है तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। मेरे अनुसार स्टूडेंट, अगर आपने इकोनॉमिक्स किया हुआ है, इकोनॉमिक्स वालों को सांख्यिकी पढ़ना होता है और मैथ भी पढ़ना होता है, तो आपके लिए ये वाला सिलेबस बहुत ही अच्छा है। ये वैकेंसी बहुत ही अच्छी है, क्योंकि इकोनॉमिक्स में आपने मैथमेटिक्स तो पढ़ा ही होता है, थोड़ा सा और मैथमेटिक्स उसमें ऐड करना होता है, रेशियो, परसेंटेज, ये सारी चीज़ें डालनी होती है। सांख्यिकी ऑलरेडी आपका एक पेपर रह चुका होता है। तो आप लोगों के क्वेरीज आए हैं कि मैम क्या इकोनॉमिक्स वालों के लिए ये पोस्ट अच्छी है, तो बहुत अच्छी है। गो फॉर दिस पोस्ट। ये बहुत ही अच्छी है आप लोगों के लिए और इसका सिलेबस आप बहुत ही अच्छे से कर पाओगे। अगर आप मैथमेटिक्स और स्टैट के स्टूडेंट हैं तो आपको इकोनॉमिक्स से थोड़ा सा जूझना पड़ सकता है, लेकिन इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट हैं तो इकोनॉमिक्स वाले, अर्थशास्त्र वाले, आप तो सांख्यिकी भी पढ़ते हो और मैथमेटिक्स भी पढ़ते हो, तो ये सिलेबस इकोनॉमिक्स वालों के लिए बहुत ही अच्छा है। तो जस्ट गो फॉर दैट। दूसरी चीज़ है हायर लेवल सर्टिफिकेट कोर्स कंडक्टेड बाय डोएक अंडर कंट्रोल ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ये एक डिग्री आपके पास सर्टिफाइड कोर्स ऑन कंप्यूटर, क्योंकि देखो इसमें एक आपको चैप्टर कंप्यूटर का भी है। तो एएसओ की के पोस्ट के लिए कंप्यूटर का नॉलेज बहुत ज़रूरी है। तो ये जो सर्टिफाइड कोर्स है, अगर आपने NIELIT न्यू दिल्ली से किया हुआ है या फिर सर्टिफाइड कोर्स DOE-AC का किया हुआ है, तो भी आप इस कोर्स को भर सकते हैं। ठीक है। तो बेसिकली देखो, ये डिप्लोमा तो कर ही लेते हैं हम लोग, कंप्यूटर में भी आपकी प्रोफिशिएंसी होती है, लेकिन अपने सब्जेक्ट पर पकड़ आपकी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एएसओ का एक बैच में और करा चुकी हूँ, उसके क्वेश्चन का लेवल काफ़ी हाई होता है। वैसे भी राजस्थान में जितने भी एग्जाम्स होते हैं उसके क्वेश्चन बड़े ही हाई स्टैंडर्ड के आते हैं।
देखो एग्जामिनेशन स्कीम की मैं बात करूं तो इसमें जनरल नॉलेज में 30 क्वेश्चंस होगा और स्टैट इकोनॉमिक्स एंड मैथमेटिक्स के 70 क्वेश्चंस होंगे। तो 70 क्वेश्चंस जो है आपको बहुत ही इसको मैं कहूँगी कि अच्छे से इसकी तैयारी करनी है। नेगेटिव मार्किंग 1/3 है इसमें। मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स शैल बी 40%। और स्टूडेंट इसमें जो एग्जामिनेशन होगा वो ऑब्जेक्टिव टाइप्स होगा। सिलेबस ये है आपका स्टैट इकोनॉमिक्स एंड मैथमेटिक्स का। सबसे पहले देखो यहाँ पर स्टैटिस्टिक्स और इकोनोमेट्रिक्स को मिला के सिलेबस दिया हुआ है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि आपको सबसे पहले आपने स्टैट का पेज नंबर 1 से पेज नंबर 100 जितना भी है आपके बुक में उसको कर जाना है, क्योंकि बिट्स एंड पीसेस में दिया हुआ, जैसे यहाँ पे कलेक्शन, क्लासिफिकेशन, टैबुलेशन, डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा, ठीक है, माध्य माध्यिका बहुलक आपको पढ़ना है, तो इसको आपने डिटेल में कर लो। माध्य माध्यिका बहुलक से शुरू करके कलेक्शन, क्लासिफिकेशन से, वर्गीकरण से शुरू करके, सारणियन से शुरू कर करके इंडेक्स नंबर तक चले जाओ, टाइम सीरीज तक चले जाओ, पूरा जो है उसको सीरीज में पढ़ो। क्योंकि देखो इसके बाद कोरिलेशन, रिग्रेशन है, फिर नीचे टाइम सीरीज है, फिर टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस बीच में दिया हुआ है, जबकि टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस ये इकोनोमेट्रिक्स है। तो सांख्यिकी हो गया, इकोनोमेट्रिक्स में आपको हाइपोथेसिस टेस्टिंग पढ़ना है, क्रिटिकल रीजन पढ़ना है, सैम्पलिंग पढ़नी है। अब देखो यहाँ पर इंडेक्स नंबर दिया है, तो सांख्यिकी को मैं बिल्कुल जो सिलेबस वाइज पढ़ाऊंगी और पूरा पढ़ाऊंगी। एंड इकोनोमेट्रिक्स इसके बाद जो एक इसमें एडेड है वाइटल स्टैट, मोर्टेलिटी रेट क्या है, फर्टिलिटी रेट क्या है, पॉपुलेशन ग्रोथ क्या है, सिस्टम एंड स्टैट ऑर्गेनाइजेशन मॉस्बी के बारे में पढ़ना है, एनएसएसओ क्या है, आरबीआई के कुछ आंकड़े पढ़ने हैं, जिसके लिए आपको करंट आरबीआई के साइट के आंकड़े लेने पड़ेंगे, क्योंकि आरबीआई का जो स्टैट है वो पब्लिश होता है, ठीक है, तो इसको मैं वहां से कराती हूँ। इकोनॉमिक्स के कॉन्सेप्ट में लॉ ऑफ डिमांड एंड सप्लाई, इलास्टिसिटी, डिमांड फोरकास्टिंग, मतलब केवल कंज्यूमर चैप्टर तक आपको यहाँ पर माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ना है। साथ ही साथ मैक्रो में नेशनल इनकम पढ़ना है, थोड़े से ग्रोथ एंड प्लानिंग के कॉन्सेप्ट पढ़ने, मनी बैंकिंग को आपने अच्छे से कर लेना है, क्योंकि देखो इन्फ्लेशन का चैप्टर यहाँ पर है। कॉन्सेप्ट के साथ साथ जो करंट डाटाज होंगे उस पर आपको ध्यान देना बहुत जरूरी है। डिमांड फोरकास्टिंग, देखो ये स्टूडेंट, ये जो एक आपका चैप्टर है डिमांड फोरकास्टिंग, ये माइक्रो इकोनॉमिक्स में एप्लीकेशन होता है इकोनोमेट्रिक्स का। तो जब आप माइक्रो इकोनॉमिक्स में डिमांड पढ़ लेते हो तब आप इकोनोमेट्रिक्स का ये चैप्टर पढ़ते हैं, डिमांड फोरकास्टिंग किस तरीके से किया जाता है। इकोनॉमी ऑफ राजस्थान एंड एलिमेंट्री मैथ के बहुत ही सिंपल वाले चैप्टर हैं। डेसिमल फ्रैक्शन क्या है, परसेंटेज, रेट्स एंड रेशियो, एवरेज, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट एंड स्क्वायर रूट, एंड बेसिक ऑफ कंप्यूटर का जो है थोड़ा सा नॉलेज आपको होना है। तो स्टूडेंट मेरे द्वारा इस कोर्स को शुरू कराया जा रहा है। आरपीएससी एएसओ के सिलेबस को लाइव बैच होगी, वैलिडिटी 1 ईयर होगी, और इस बैच में लाइव भी क्लास होगा और रिकॉर्डेड कंटेंट भी अवेलेबल होंगे, एंड सैम्पल एमसीक्यूज भी इसमें अवेलेबल होंगे। तो स्टूडेंट इसमें एडमिशन लेने के लिए आपने मेरा ऐप डाउनलोड करना है। मेरे ऐप का नाम है शिप्रोनॉमिक्स ऐप, और इस ऐप को आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे।